आपने। मैंने कहा कि हमारे पास फिक्स एक्सपेंसेस पर मंथ 50 है, सर हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस पर मंथ जो है वो जो है 5,000 है, और ठीक है। हमने ये कहा कि हमारे पास जो प्राइस में रखी है वो रखी है जो है 15,000। मैं इसको 15,000 कर दोबारा से, तो 15,000 हमारे पास प्राइस है। ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ये मैं इससे मैच करता हूँ कि ये यहाँ से आए, हमें चेंज ना करनी पड़े। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास 10,000 है। 5 बच्चे आते हैं तो मेरा खर्चा नॉर्मल का खर्चा पूरा हो जाता है। यानी कि जब उसको 75,000 मिलेंगे तो देखें 75,000 मिलेंगे ना, 50,000 किराया पे कर देगा यस सर। और 25,000 जो खाने 25,000। खाने का पे कर देगा। ठीक है ना। यस सर। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर उसके बाद 6 बच्चे आएंगे, ठीक है। इसको कितना प्रॉफिट होगा? 15,000। नहीं 10,000 सॉरी। कौन कौन एग्री करता है विद तला से? 5,000 आएगा सर। अगर जो है उसके पास 5 की बजाय, बल्कि 10 भी नहीं होगा, थोड़ा और ज्यादा होगा। अगर उसके पास 5 की बजाय 6 बच्चे आते हैं तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? पंद्रह सर हजार एक मिनट। वैसे ना, तला बेटा, आप कंफ्यूज हो गए हैं। आपने पहले से ही जवाब दिया था, जवाब देके सही दिया ना। 15,000 ही। आवाज नहीं आ रही बेटा। आ रही है सर। तो मुझे ये बताएं कि अगर 5 बच्चे आते हैं तो उसको ब्रेक इवन पे पॉइंट आता है, अगर 6 बच्चे आएंगे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? 10,000। 15,000। कितना बेटा? 15,000। 15,000 क्यों होगा? उसने 5,000 खाने का नहीं पैसे पे करने, वही ना, 10,000 होगा। 10,000, 10,000। उसको 10,000 होगा। अब देखें, इसका मतलब ये है कि अब जितने भी पैसे, जब ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया, जब 5 बच्चे उसके पास पूरे हो गए, उसका खर्चा पूरा हो गया, यस इसके सर। इसके बाद जितने भी बच्चे आएंगे उसके पास, उसको क्या होगा, हर स्टूडेंट के ऊपर उसका जो प्रॉफिट होगा कितना आ जाएगा? और 10,000 बढ़ जाएगा। 10,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि लेकिन 5 स्टूडेंट्स तक उसका प्रॉफिट जाए, अगर 5 से कम होगा उसका लॉस होगा। 5 से यस कम यस सर। तो उसको लॉस होगा। लॉस होगा। लेकिन इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जब 5 पे कोई 5 पे आ जाएगा, ठीक है ना, यस सर। उसके बाद जितने बच्चे ज्यादा आएंगे उसका प्रॉफिट 10,000 रुपये पर बच्चा बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। अगर फर्ज करें, अब जल्दी से मुझे जवाब देना, अगर फर्ज करें उसके पास 15 बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। कितना प्रॉफिट होगा उसको? 15 आएंगे सर जी, 10 की जगह 15 से आ जाएंगे। हाँ, उसके पास 15 बच्चे, टोटल 15 बच्चे आ गए, कितना प्रॉफिट होगा? यार ये बड़ा आसान है यार। अब सर 1.5 लाख। ये 1.5 लाख किसने कहा है? 1.5 लाख ठीक है प्रॉफिट सर। प्रॉफिट कितना होगा? हाँ जी। 32,500। ये कैसे आ गया? नहीं पता नहीं सर, नहीं। 1.5 लाख है सर। जब 5 बच्चे आते हैं तो उसका प्रॉफिट कितना होता है? उसका जीरो। प्रॉफिट होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। कोई प्रॉफिट नहीं था, जब 6 हो जाएंगे तो 10,000 प्रॉफिट। और अगर 15 में कितना प्रॉफिट आएगा? 1 लाख। 75,000। है? 1 लाख। 75,000। तो नीचे बेटा क्या हो गया, नाश्ता किया नहीं किया अब तक? सर 32,500। सर जी 1 लाख हो। देखो बेटा, सीधी सी बात है, 15 बच्चे आएंगे ना तो 5 बच्चे तो निकाल दो ना, 5 बच्चे तक तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता। यस 15 सर। 15 में से 5 निकाले, बाकी 10 बच गए। अब हर जी। हर बच्चे, 4,000। ओ यार बात तो सुन लो पूरी यार। अच्छा। हर बच्चे पर हर बच्चे पर उसको 10,000 रुपये सेविंग हो रही है। ठीक है। पहले बस ठीक पांच है, लाख हो गया। पहले 5 बच्चे पे से कोई सेविंग नहीं है, क्योंकि वो तो उसका ब्रेक इवन ठीक है। पॉइंट है। उसको उसने यस। उसने फिक्स कॉस्ट जब रिकवर कर ली, उसके बाद जितने पैसे उसके पास आएंगे उसकी सेविंग है, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद। क्योंकि देखिए, हर बच्चा ने खाना तो खाना ना, खाने का खर्चा उसे पे करना पड़ेगा ना, जो 5,000 पर मंथ है। यस सर। अगर 6 बच्चे आते हैं, आल दो छठा बच्चा 15,000 पे करेगा, लेकिन उसको वेरिएबल कॉस्ट 5,000 तो पे करनी पड़ेगी ना।
जी सर सही हो गया। तो हम ये कहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितने भी पैसे आते हैं उसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दें, बाकी सारा आपका प्रॉफिट है क्योंकि फिक्स कॉस्ट आप रिकवर कर चुके हैं। ये होता है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। अगर अब 20 बच्चे हो जाएंगे तो 1.5 लाख। 1.5 लाख हो जाएगा, तो 5 में ब्रेक इवन पॉइंट इसका है। यस सर, 1 लाख बन रहा है प्रॉफिट। वेरी गुड। अब इसमें से मैंने कहा था कोई भी चीज चेंज करेंगे तो उस पर इम्पैक्ट होगा। अब प्राइस चेंज करेंगे तो इम्पैक्ट होगा, अब वेरिएबल कॉस्ट चेंज करेंगे तो इम्पैक्ट होगा, अब फिक्स कॉस्ट चेंज करेंगे तो इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट होगा, यही बात है सर जी, कोई शक नहीं इस पर। अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसकी प्राइस है, मैं इसकी प्राइस करता हूँ 16,000। अब मुझे ये बताइए कि ठीक अगर है। अगर 15 बच्चे हों तो कितने पैसे कमाएगा। मैं कर रहा हूँ इसकी प्राइस कितने करूँ, 16,000। 16। और खर्चे एक बाकी लाख वही है दस सर? बाकी सब खर्चे वही हैं, प्राइस चेंज, सिर्फ प्राइस चेंज की। 1,10,000 हो जाएगा फिर। वेरी गुड, शाबाश। सर 1,15,000 नहीं होगा? कान पकड़ लो यार तुम। नहीं नहीं ठीक है वो, तो पहले सही में 15,000 था, अभी बोल 16,000 है। ठीक है सर। अब चलो भाई 11, चुप कर दो। अब 11,000 हमें पर पर्सन जो है ना वो बच रहा है 5 बच्चों के बाद। यस सर। क्या 5 बच्चे नहीं, 4.5 बच्चों के बाद। अब हमारे पास जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4.5 बच्चों के बाद बढ़ेगा, और ये 1,10,000 नहीं होगा बल्कि इससे ज्यादा हो जाएगा। यही बात है सर जी। सर मैं 1,15,000 ठीक नहीं बोल रहा? नहीं बेटा, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, देखो 11,000, हम अब क्या करते हैं, 16,000 मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई बाय 15। 15 बच्चे हैं ना, मल्टीप्लाइड बाई 15। यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस आ जाएगा। ठीक है, यस कितने पैसे सर। आएंगे, वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 2,40। सर 2,40 में से 50,000 खर्चे का निकाल देंगे। 50 नहीं, 75। ये 75 ये निकाल दिया। 75। ठीक है, अच्छा। तो जब हमने माइनस कर दिया तो बाकी कितने पैसे बच गए हमारे पास, दिस 1,25। माइनस 15। दिस, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। इसमें से 50,000 में निकाल दूं मैं, जो मेरा यस फिक्स सर। है, तो मुझे पैसे कितने बच जाएंगे। 1,15। 1,15। आप सही कह रहे थे भाई। यस सर, वही तो मैं सही कह रहा था। अच्छा अरे फिर संतुका मारा था उसने, इतनी लंबी तुक्का नहीं कैलकुलेशन नहीं मारा की। था भाई मैंने, इधर कैलकुलेशन आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूं? भेज दो, भेज दो जल्दी भेज करो। दो। शाबाश, ठीक है ना। अब आप ये देखें, मैं यहाँ पे अगर बच्चे चेंज करता हूँ ना मैं, मेरा भी आप लोगों ने कंसेप्ट कंफ्यूज करवा दिया था। अच्छा, अब बताएं कि अगर अगर बच्चे यहाँ 20 हो जाए, 20 हो जाए, 20 पर बच्चे से कितना आ रहा है हमें? ये बच्ची सारी है ना बात। 16,000 हमने ना? देखो ना। तो ये तो बहुत ज्यादा बन रहा है। ये सामने निकाला हुआ है मैंने यार, स्क्रीन के ऊपर निकाला हुआ है, क्या मैंने फार्मूला सारा लगा दिया है। ये क्या सर होगा, आपने जीरो बहुत कम लगाए हो यार, ये 320 वाले। और नहीं बेटा, बल्कि ठीक लगाए यार, ठीक लगाए। ये मैंने नहीं ठीक है। मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, तुम क्या करते हो यार। यस सर ठीक है। अब अगर इसको मैं 15,000 कर दूं, सोती उठी हैं। अब देखो ठीक हो गया सर। अब सारे फार्मूले लगे हुए हैं, अब मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सामने आपके पास ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है सारा का सारा। ये यस सर। यस सर। ये किसका फायदा है, ये एक्सेल का फायदा है। एक्सेल का फायदा बेशक सर, नो डाउट। देखा, ये तो छोटी छोटी सी बेनिफिट्स है ना। यस सर। आपको भी फायदा है सर। अब आप मेरे एक्सेल का लेक्चर देखो, ये सारे सारे सर यस वो सर। अभी अभी नहीं, बाद में देखेंगे। बाद में, कब क्लास के बाद। पहले सर यहाँ यस पर ये सर। 50,000 कहाँ से आ गया? कहाँ बेटा, सर ये यहाँ पर ये 50,000, ये जो नीचे 15,000 के साथ 1,50,000 के सामने है। बेटा मुझे, सर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन में हाँ, सेकंड कंट्रीब्यूशन लास्ट। मार्जिन में जो सेकंड। सेकंड लास्ट। ये कहाँ आगे से आ गया, सर। ये ये कहाँ से आ गया। जी सर। ये हमारा किराया है फिक्स। ये बेटे हमारी फिक्स कॉस्ट है ना। अच्छा। ये हमने कैसे निकाला बताता हूँ आपको मैं।
हम ये कहते हैं कि टोटल जो है, अगर हमारे पास प्राइस 3 लाख की है, 3 लाख हमने कमाए हैं, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, मतलब कितने पैसे बचे हैं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा कितना आ रहा है? 2 लाख का आ रहा है। और इसमें से अगर फिक्स एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने प्रॉफिट बच जाएगा? ये मैं इसको लिख देता हूँ। ये हमारे पास फिक्स्ड है, और ये हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारे यस पास, सर। और ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ये देखो, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यस। जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल में से हम फिक्स प्राइस निकाल देते हैं, वहां पर क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना है? 5% पे है और 75 पे है। अब मैं आपको एक बार पूरा इसका रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। सर जी ब्रेक इवन का थोड़ा सा बता दें। हाँ, ब्रेक इवन वो होता है जहां पर हमारे पास ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। अगर मैं इस एग्जांपल में लूं, जिसमें हमने कहा कि 50,000 हमारे पास जो है वो फिक्स एक्सपेंसेस है, और 5,000 हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, तो हमने यस। प्राइस हमारी 15,000 है। 15,000 में से ज़ाहिर मैं 5,000 माइनस करूंगा तो जितने बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, मुझे कितने पैसे बच रहे हैं? 10,000 बच रहे हैं। तो पहले तो मैंने अपने फिक्स एक्सपेंसेस बीट करने हैं ना, ठीक है ना? पहले मैंने क्या करने हैं? मेरे अपने फिक्स एक्सपेंसेस बीट करने हैं मैंने। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने कम से कम मेरे पास कितने बच्चे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए मेरे पास, कि मैं जो है अपने एक्सपेंसेस पे कर सकूं। ठीक है, तो 10 मुझे एक बच्चे से बच रहा है। मैंने कितने मुझे पैसे चाहिए? मुझे चाहिए 50,000 चाहिए। अच्छा। पर 5 बच्चे आएंगे तो मेरे पास ये है, मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन यस। मुझे जो टोटल पैसे कितने चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा। हर बच्चे के साथ मुझे 5,000 रुपये खर्चा वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी। जितने बच्चे आएंगे वो तो खाना तो खाएंगे ना, वो तो मुझे पैसे यस देने सर। पड़ेंगे ना। तो मुझे जो है यस। 15,000 में से हर बच्चे से कितने पैसे बच रहे हैं? 10,000 बच रहे हैं। 10,000। ठीक है, तो अगर 20 यस। बच्चे आएंगे तो मेरे पास ये प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मेरे को सिर्फ 5 बच्चे आते हैं, मैं नीचे भी यहाँ भी करूँ, सिर्फ 5 आते हैं, तो प्रॉफिट मेरा जीरो हो गया। प्रॉफिट मेरा, 0 हो गया। और सर अगर, हम ये सर हम ये ब्रेक इवन पॉइंट क्यों निकालते हैं? ताकि बेटा पता पता चल सके कि मैं कम से कम कितने सेल करूं कि मुझे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। और उसके बाद मैं कितनी सेल, मुझे मुझे कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कि ब्रेक इवन के बाद जो भी होगा मार्जिन होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? अब देखिए फर्ज करें मैं लिखता हूँ 4 4 बच्चे आते हैं, तो मुझे क्या हो जाएगा? ये लॉस, देखिए माइनस लॉस हो जाएगा। 10,000 मुझे लॉस है, माइनस में ये 10,000 मुझे लॉस है। और अगर 3 आते हैं तो मेरा कितना लॉस हो जाएगा? मेरा मुझे 20,000 का लॉस है। 20,000 का। और अगर मेरे पास जो है वो 6 बच्चे आते हैं तो मेरे पास 10,000 का 10,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ब्रेक इवन पॉइंट से निकालते हैं ताकि पता चले कि भाई वो कितने कम से कम मैं इतनी सेल करूं कि मैं लॉस में ना जाऊं। ठीक है ना? यस। ताकि अब ये मोहम्मद बिलाल ये कहेगा कम से कम 5 बच्चे तो आए ना, ताकि मैं लॉस में ना जाऊं ना। यस सर। ये आपको एक टारगेट देता है कि अब इतना टारगेट जो है वो अचीव करना है। ठीक है ना? समझ आ गया। तो आगे बेटा इसमें कुछ और कंसेप्ट होते हैं, वो मैं हल्का सा बता देता हूँ। एक होता है कि ना सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन का कंसेप्ट ये होता है कि अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ जनाब मेरे पास जो है ना यहाँ पर 20 बच्चे हैं, तो मुझे लॉस में जाने से पहले कितने बच्चे कम हो जाएं कि मैं जो है वो लॉस में ना जाऊं? 15। 15। वेरी गुड, अच्छा हुआ। किसने जवाब दिया अभी? तला ने? साइम इधर ने। मुकी मुकेश ने? वेरी मुकी गुड। देखें, 20 बच्चे हैं ना, और मुझे कम से कम यस। कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो अगर 15, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ी, यस सर, वही तो। ये अगर 20 बच्चे हैं तो इसमें से मैं जो है 5 बच्चे जो हैं, अगर मेरे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं वो मैं माइनस कर दूं, तो मेरे 15 बच्चे आते हैं। कि मेरा सेफ्टी मार्जिन है कि अगर मेरे 15 बच्चे कम भी हो जाएंगे तो भी मैं लॉस में नहीं जाऊंगा मैं। ये हमारा सेफ्टी मार्जिन है। ठीक है, इस सेफ्टी ठीक हो यस। गया सर। इस सेफ्टी मार्जिन की मैं अमाउंट भी निकाल सकता हूँ। अमाउंट कैसे निकालूंगा मैं? वो साइम बताएगा। 15 मल्टीप्लाइड बाई
मुझे हर बच्चे पे कितने पैसे बच रहे हैं? 10,000 बच रहे हैं। 1.5 लाख हो 1.5 लाख। गया। नहीं, मन मैंने पहले बताया। अगर मैंने पहले बताया। सेल से मल्टीप्लाई करें, अगर मेरी सेल जो है वो जो देखो है, बड़ों वाला है नहीं। अगर तो मेरी, मैं वहाँ बच्चे रो रहे हैं। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर मेरी सेल 3 लाख है और मेरी सेल जो है अगर वो कम हो जाए, 225 से कम भी हो जाएगी, तभी मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। अगर मेरी जो है सेल परसेंट 20 की है, वो 15 से कम भी हो जाए तभी मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। लेकिन इससे कम नहीं हो जाएगी, जाएंगे। इससे कम होगी तो मैं क्या चलाऊंगा? मैं लॉस में चला जाऊंगा। लॉस में चले जाऊंगा। इससे सेल ज्यादा और कम होगी तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। तो ये बेटा एक तरह का टूल होता है ये जानने के लिए कि क्या हमें कितना कम से कम सेल करनी चाहिए कि हम लॉस से बाहर आ जाएं, और मुझे कितना प्रॉफिट अर्न करना है। उस प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं कितने सेल करूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट आ जाए। मसलन मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 2 लाख आ जाए। मैं चाहता हूँ मेरा प्रॉफिट 2 लाख आ जाए। तो उसके लिए मुझे कितने बच्चे होने चाहिए यहाँ पर? ये हम रिवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मैं उसमें जाता नहीं मैं। तो गलती से मैं ज़्यादा डाल दिए, 250 नहीं नो डाल। प्रॉब्लम सर। अगर 25 बच्चे आएंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। इसको मैं एक और तरह से भी निकाल सकता हूँ। फर्ज करें जी, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट जो है वो हो 3 लाख हो। मेरा प्रॉफिट कितना हो जाए? 3 लाख हो जाए। 3 लाख हो। 3 लाख। तो कितने बच्चे मेरे को होने चाहिए? मैं कहूँगा जनाब 30। 10। 30। 35। ये प्रॉफिट 35। जो जो जितना भी हमारा 3 लाख प्रॉफिट लिखूंगा मैं, और डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मैं 3 लाख प्रॉफिट चाहिए मुझे। मैं यहाँ पर ना लिखता हूँ जनाब, प्रॉफिट मुझे कितना चाहिए? डिजायर्ड प्रॉफिट मेरा चाहिए कितना चाहिए मुझे? 3 लाख। 3 लाख। ये भाई, 3,000। ये 3 लाख मुझे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो मैं कितने सेल करूं? मैं कहूँगा जनाब आसान है, 3 लाख डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो आपके यहाँ का 30 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? वो 3 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख। 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ठीक हो कंट्रीब्यूशन गया सर। मार्जिन मैंने गलत निकाला है। मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन के इसको प्रॉफिट पे सर डिवाइड करना है, इसको मैंने डिवाइड करना है इसके ऊपर, सेल पे डिवाइड करना है। ठीक है, सेल प्राइस पे डिवाइड करना है। ये सेल प्राइस इतनी है, इस पे डिवाइड करो। तो इस तरह से जाना, अगर मैं 35 करूंगा तो मेरे पास 3 लाख प्रॉफिट आ जाएगा। यस सर। तो नाइस। आप कहीं ना आगे आप जो पढ़ेंगे ना जब अगले क्लास में, तो आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे सेफ्टी मार्जिन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, और जो है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, उसका बिहेवियर क्या होता है। फिक्स कॉस्ट जो है फॉर अ पीरियड रिमेन फिक्स, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करती है, पर यूनिट वेरी करती है। लेकिन जितने जो है वो हम पर यूनिट वो फिक्स होती है, वॉल्यूम के साथ वेरी करती है। एक बच्चा खाना खाएगा 5,000 का, फिक्स है। लेकिन 10 बच्चे होंगे तो हमें 5,000 इंटू करना पड़ेगा। तो ये इसका बिहेवियर होता है। तो इस तरह से जो है हम निकालते हैं कि हमारे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कितना होती है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ये 4-5 पॉइंट हैं। ये बेटा इसमें से कोई चीज़ पूछनी है तो पूछें दोबारा। पूरा पूछते हैं सर, पूरे की समझ नहीं। ये आ बोला गया तो समझ ध्यान। सर। चला भाई कुछ पूछना है पूछ लो, जी फिर मुझे मैसेज भाई करो। मुझे सारा समझ आ गया है। सर सेफ्टी मार्जिन को दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? जी बेटा, सेफ्टी मार्जिन को बेटा बात ये है कि हम ये कहते हैं कि मेरा जो है अगर सेल जो है यहाँ पर, मैं इसको खत्म करता हूँ, मैं फिर दोबारा ये फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर। ये देखिए, मैं 35 मेरे यूनिट है ना, मैं सेल कर रहा हूँ, और मुझे वो पॉइंट जहाँ पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, वो 5 का है। तो कितनी मेरी सेल कम हो जाए कि मैं फिर भी सेफ रहूंगा, मुझे लॉस नहीं होगा। तो अगर मेरे 30 लोग भी कम हो जाएंगे तो तभी मुझे लॉस नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन अगर 31 हो जाएंगे फिर मैं लॉस में चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे कम से कम कितने बच्चे चाहिए? मुझे 5 बच्चे चाहिए ताकि मेरे पास जब ब्रेक इवन आ जाए। तो ये सेफ्टी मार्जिन कहता है कि हमारे हम जो 30 बच्चे अगर कम हो जाएंगे तभी मुझे लॉस नहीं है। ठीक है ना? और अगर यहाँ पर फर्ज करें मैं कहता हूँ 20 है, तो मेरा सेफ्टी मार्जिन कितना है? मेरा 15 का मार्जिन है।
जितना जितने हमारी सेल ज्यादा होगी, उसमें से कितनी हम जो है सेल लूज हो जाए तभी हम नहीं जाएंगे, लॉस में नहीं जाएंगे। यहाँ पर अगर 20 हमारी सेल है तो 15 बच्चे छोड़ भी जाएंगे ना, तभी मुझे लॉस नहीं है। अगर हमारे पास, अगर यहाँ पर 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो 10 बच्चे हैं तो मेरा मार्जिन से 5 बच्चे हैं। अगर 5 बच्चे और कम हो गए तो मैं जो है ब्रेक पे चले जाऊंगा। अगर 5 से 6 बच्चे कम हो जाएंगे, ठीक है ना, तो मैं चले लॉस में चले जाऊंगा। लॉस में। तो ये बेटा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का ये बेनिफिट्स हैं, सेफ्टी मार्जिन निकालने के ये बेनिफिट्स हैं कि हम इसको इस तरह से इसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें कोई और क्वेश्चन जो है तो मुझे बता दें। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको फार्मूला में लगा रहा था, मैं लगा के वो समझाता हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। तो फिर मैं भूल जाता हूँ। चलो पहले कर लूँ ना मैं, फिर जो है वो मैं ठीक करता हूँ। पहले फार्मूला लगा दूँ तो ठीक करूँगा। सर साइम से पूछ ले, उसको आता होता है। नहीं नहीं, और यार साइंस से पूछ लूंगा, लेकिन मुझे पता है बेटा, मैंने लेक्चर इतने पाए ने। ओके। ये देखें। क्या बात है सर। माशाल्लाह सर, अब मिठाई तो बनती है। अब ये कहता है, अगर फर्ज करें आप कहते हैं ना मैंने 4 लाख प्रॉफिट कमाना है, ये कॉलम है डिजायर्ड प्रॉफिट का। एक मिनट होल्ड करना। वालेकुम सलाम, कैसे भाई, ठीक हो मुलीम, खैरियत से? ठीक ठाक ठीक सर। ठाक सर। सर वो मैंने आपको अपनी लीव एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिए, 9th से डाली क्योंकि ऑफिशियली 9th को मुझे देना चाहिए आप। ओके बेटा, अब जना आपने अच्छा किया, आपने टाइमली बता दिया। बाकी बच्चों को भी हम ये कहेंगे टाइमली बताया करें, वरना उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। थैंक यू। ठीक है बेटा, मैं ठीक देख है लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सर। अभी अब मुझे ये बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जो प्रॉफिट है वो 5 लाख हो, तो कितनी चीजें सेल करेंगे? सर गुलबहार बेटा, आपने गौर से सुनो। ठीक है, 5 लाख प्रॉफिट हो तो कितना चाहिए हमें? 55। अगर मैं यहाँ पर 55 कर दूं तो देखें मेरा प्रॉफिट 5 लाख आ जाएगा। अगर मुझे प्रॉफिट यहाँ पर चाहिए 3,50,000, तो तो कितने? 40। 40। अगर 40। सर ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट आपने निकाला, इसे आपने कैसे निकाला, मतलब इसका फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आया। मुझे, हाँ, डिजायर्ड प्रॉफिट जो ना, हम कहते हैं कि ना मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, नहीं हमारी सोच है ना हमारी, हम कहते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए हमें, अज्यूम कर रही है। क्यों कर रहे हैं? तो हम क्या करते हैं कि डिजायर्ड प्रॉफिट में हम फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे। ठीक है ना, अगर ये मुझे प्रॉफिट भी चाहिए और मुझे फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करनी है, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 10,000। डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कि मुझे कितने पैसे बचते हैं। ये फार्मूला दिखा दूँ आपको मैं। ये फार्मूला है, इसका से नाम भी ले सकते हैं मैं, वो ये नाम भी जो है मैं खुद लेक्चर में बताया कि नाम कैसे देते हैं, मैं इसको नाम भी दे सकता हूँ। इसको मैं नाम दे दूंगा फिक्स दे दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा जो है वो जो है 20%। तो ये देखें मैंने क्या किया, डिजायर्ड प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड किया, डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन कर दिया, तो 40 आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए 2,50,000, ये देखो ऑटोमेटिक सारा, यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, सारा सब लिंक हो सर गया। आपने 25,000 लिख दिया है। चलो अगर देखो उसने कैलकुलेटर ठीक किया ना। जैसा है वो तो फार्मूला है, तो ठीक ही करेगा। चलो आप अपनी गलतियां निकाला करो। इसमें बेटा कुछ चीज़ और चाहिए आपको, जल्दी बताएं, शाबाश। नहीं सर, सही समझ आ गया। ठीक है, सुफियान को आई है। जी बेटा। जी बेटा गुलबहार, आपको समझ आई बेटा? यस सर, समझ आ गई। बेटा हम सुफियान क्लास ऑन करके सो गया।
जी नींद आ रही है, क्लास की समझ नहीं आ रही। ये देख वॉशरूम में बैठा हुआ है ये। जी। तेरे वाले काम नहीं करते बच्चे। ओए, ओ मेरे बच्चे सुफियान, कैसे हो बेटा? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं उदास हो गया हूँ। सर वो वॉशरूम में बैठा हुआ है। अच्छा। सर जी मैंने आपको सलाम किया, आपको आवाज नहीं आई। नहीं ये मेरे, देखा है सर? नहीं, मैं वालेकुम सलाम, कैसे हो भी? मैं तो आपको बहुत याद करता हूँ, आप तो बड़े अच्छे बच्चे यार, आपके दम से रौनक है सारी। सर जी हद हो गई है, आपने कब याद किया है? आधा घंटा हो गया है, आपने मेरा नाम मैं बेटा आपको मैं दिल ही दिल में याद करता हूँ ना, ताकि किसी को पता न चले यार। या सर हाय नॉइस कवर हाय, अप। सर जी लव हो गया। दिल को दिल से राह होती है सर। सही बात है। सर जी ये शुरू से कुछ समझ नहीं आई सर। आपने सुन टाइम पाओगे तो आएगी ना। ये सर कौन जी बताया? सच में हाँ, मैं सर इसको आप बाद में थोड़ा सा इसकी लेट क्लास आया का हूँ। ले ले तब समझा देना। ये सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भेज देंगे, वहां से देख लेना। हाँ बिल्कुल। सर ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये है क्या? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। वो ये होता है कि देखें, मैंने जैसे बताया ना, ये इसका एक हॉस्टल बनाया है इसने। ये सबसे मोहम्मद इम्पोर्टेंट। बिलाल ने। एक मिनट बेटा, अब सबसे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, वो ये है कि आपने जो है एक जो है घर लिया है, बड़ा सारा घर लिया है, जिसपे आप रेंट 4,000 पे कर रहे हो। ठीक है ना? अब आपने जो है, ठीक हो गया सर। आपके कुछ एक्सपेंसेस फिक्स हैं, कुछ वेरिएबल हैं। जैसे मैंने यहाँ शुरू में समझाया था, हमारे कुछ ठीक है। फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। अब फर्ज करें हर बच्चा आता है ना, उसको खाना देना पड़ता है। तो खाना जब सही दे, हो गया सर। तो उसको आपका जो है ना, ये मैं इसको डालता हूँ कि डिनर एक्सपेंसेस, आप वेरिएबल कॉस्ट। इसको कहते हैं फूड एक्सपेंसेस करते हैं। फूड फूड में सुबह ब्रेकफास्ट भी शामिल है, और जो है लंच भी शामिल है, और डिनर भी शामिल है। ठीक है ना? ओके। अब फूड के एक्सपेंसेस हैं। अब जितना बच्चे आएगा उसका खाना आपके पास खाना है। आप ये कहते हैं कि जनाब ज़ाहिर है, आप ये नहीं कह सकते एक बच्चा आएगा ना, तुम मुझे 55,000 पे कर दो, वो कहता मैं पागल हूँ तुम्हें इतना पे करूँ? आप कहते नहीं जी, मेरे तो बच्चे ये कह रहा है, तो मैं क्या करूँ, कौन बेयर करेगा? मैं कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पास, मैं किसी वजह से। बिल्कुल सर। तो आपको एक प्राइस फिक्स करनी पड़ती है मार्केट में। जिस तरह से कोई भी चीज़ हो, उसकी प्राइस फिक्स करते हैं ना, इतनी प्राइस है, वो आप रिजनेबल फिक्स करते हैं, ताकि आपको पता चले कि हर बंदे के हिस्से में थोड़ी सी जो है वो फिक्स मार्जिन हिस्सा है, ज़्यादा ना आए। तो आपने कहा प्राइस आपने की 15,000, 5,000 जो है आपने वेरिएबल कॉस्ट, वो तो अपने पे करनी खाने, आपको खर्चा आपका है ना, वो पे करेंगे आप ना। तो आपको कितना बचेगा पैसे? यस सर वो तो हम करेंगे। एक एक बच्चे से पैसे कितना बचेगा आपको? 10,000 बचेंगे सर। 10,000 बचेगा। वो जो 10,000 बचेगा, वो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों कहते हैं? कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड दी कवरेज ऑफ फिक्स एक्सपेंस। ठीक है? ये हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है कि हम अपने फिक्स एक्सपेंसेस को बीट कर सकें। हर बच्चा जो है यहाँ पर 10,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है कि मैं 50,000 को बीट कर सकूं। तो 50,000 को बीट करने के लिए मुझे कितने बच्चे चाहिए? 5 बच्चे चाहिए। पाँच। और इस 5 बजे चाहिए सर। उस पॉइंट को जहां पर हम सारा अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर लेते हैं, और फिक्स कॉस्ट भी कवर करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट जो है, गुड हो गया। वो यूनिट में भी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास रुपीज में भी होता है। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें बता रहा है कि मुझे कम से कम कितने यूनिट सेल करने हैं कि मैं लॉस से बच जाऊं। ठीक है ना? जब आपने वेरिएबल एक्सपेंसेस कवर कर लिए या फिक्स एक्सपेंसेस कवर कर लिए, उसके बाद जो बचता है वो आपका प्रॉफिट है। वो क्या ठीक कर हो रहा है? गया सर। वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स योर प्रॉफिट। ठीक है ना? तो ये जो है, ये इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, द मार्जिन विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू कवर द फिक्स एक्सपेंसेस एंड आफ्टरवर्ड टू प्रॉफिट। जो बेटा कुछ थोड़ी समझ आई गुलबार? ये सर समझ आ गई। मैं इसको लास्ट टाइम रिपीट सर कर। जी वो हमारी मर्जी है, हम कितने बंदे रखें इसमें। जी बेटा जी। हमारी मर्जी है सर, हमने कितने बंदे रखने हैं इसमें। देखिए, आप आपकी जितनी मर्जी देखिए, कैपेसिटी है ना, 50,000 रख सकते हैं आप। ये कैपेसिटी 50 की है। एक मशीन है, उसकी कैपेसिटी 50,000। ठीक है? उससे ज़्यादा बंदे जी जी। वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो 50,000 रख सकते, आप मैक्सिमम 50 कर सकते हैं। अगर आप 50 करेंगे, तो सॉरी मैं यहाँ पर चेंज नहीं, चलो करता हूँ, खैर है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे 50 रखेंगे आप, तो हमारे पास इतना प्रॉफिट आ जाएगा। हम्म। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा करेंगे हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास। सही हो गया सर। ठीक है?
तो ये बेटा एक बिहेवियर है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। जब हम प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब ये है कि ये वो अमाउंट है जो हमें सपोर्ट कर रही है टू कवर सर हमारे जो एक्सपेंसेस है उन्हें मीट करके हमें प्रॉफिट देते हैं फिर उसके बाद हमें पहले हमने कौन से एक्सपेंसेस बीट करने हैं। पहले वेरिएबल कॉस्ट जो बीट फिक्स है सर पहले वेरिएबल। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें पहले करना है, पहले फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है। फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज। सर ये जो हमारे पास पर्सन से ये मतलब क्वेश्चन में तो गिवन होंगे ना, जी बेटा। कितने बंदों का निकालना है ये। बेटे देखें, वो आपको बताएगा कि ना बात ये है कि प्राइस मेरे पास 15,000 है, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 5,000 है। आप बताएं कितने बंदे मैं लेके आऊं कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। बंदे नहीं दिए होंगे उसने आपको, हमने खुद फाइंड करना होता बंदे है। खुद फाइंड करने हैं आपने। आपने अच्छा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल के बंदे फाइंड करने हैं। यस सर, बहुत ही सिंपल है ये तो। आपने आप फिक्स कॉस्ट को जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बंदे आ जाएंगे कि कितने यस यस सर। सर। ब्रेक इवन पॉइंट आता है आपका। देखें ये हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 50,000 है। ब्रेक कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने हैं, 10,000 है। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, बंदे आ जाएंगे, ब्रेक इवन यूनिट आ जाएंगे। और ये यूनिट आ जाएंगे, ये अगर उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट में आ जाएगी। ठीक है। यस सर। कोई और किसी बच्चे का क्वेश्चन हो, कुछ पूछनी हो तो बताएं ताकि हम आगे चलें। साइम भाई पूछ लो, कुछ पूछना है तो। चले सर, चले, ये ऐसे ही कर रहे हैं। और भाई सुफियान बेटा बोल रहे यार, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मैं उदास हो गया हूँ। वो चले गए सर क्लास से ही। क्लास से भाग गया, यस सर। ये बड़ी गलत बात है यार। वही ना सर, छोड़े उसको आप। 2 के बाद है सर, छोड़े। यस सर। बेवफाई। चलो ठीक है यार, उसी में क्लास से भाग। हम आपके साथ लॉयल हैं। यस सर। अल्लाह खुश रखे आपको। आगे चले हम। आमीन। यस सर। चले यस सर। अच्छा सेकंड, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। उसने कहा था कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती हैं। अच्छा मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना, वो एज सच आपके एग्जाम में वो जो है एक सिंपल तो पूछ सकता है कि ये मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, लेकिन आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक हो गया सर। बहुत बड़ा, मे बी एक एमसीक्यूज आ जाए, छोटा सा आ जाए। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं। देखिए ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये होती है, एक होता है आपका कैश होती है, ठीक है ना। अब कैश यस। है ना, कैश तो हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड चीज है कि हम जहाँ लिक्विड चीज है सर। कैश लेके जाएंगे, वो एफबीआर के अलावा कोई नहीं पूछ सकता है ना तुम्हारे को कितने पैसे कहाँ से आए। आपके पास जो कैश है लिक्विड है। अच्छा फिर होता क्या है कि जब आप, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि उन्होंने पता है कि देखो मैंने जो है ना सैलरी जो है मैंने पे करनी है जो है महीने बाद, ठीक है ना। मैंने जो है एक और एक्सपेंस पे करना है, वो मैंने 2 महीने बाद पे करना है। मैंने इंश्योरेंस पे करनी है, साल बाद पे करनी है। तो वो क्या करते हैं कि जो अपने पैसे होते हैं ना उससे प्रॉफिट कमाने के लिए वो उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये होती है कि जिसको जब चाहे फौरन सेल करें पैसे मिल जाए आपको, ठीक है। हमारे पास जो है पाकिस्तानी मार्केट में बहुत से जो है इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, बहुत से बॉन्ड्स ऐसे हैं। एक दो एक दो चीजें होती हैं, जैसे कहते हैं जो है इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, कुछ और गवर्नमेंट ऑफर करती रहती है कि नाम फलानी चीज़ दे दें। तो वो जो हमारे पास जो है ना, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वो वो इमीडिएटली जब चाहे सेल कर दें। लेकिन जितने दिन रखेंगे उसको उसका आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा या इंटरेस्ट मिल जाएगा, अल्लाह माफ करे जो भी है, ठीक है। तो वो हमारे पास हम कहते हैं ना मेरे पास जो अभी 10 लाख रुपया है, लेकिन मैंने जो है ना 10 लाख रुपया मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5 दिन बाद, 10 दिन बाद चाहिए। तो मैं उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करता हूँ जहां से मुझे पैसे जो है ना वो मिल जाएंगे, और जब मुझे चाहेंगे मैं उसको प्राइस पैसे में कन्वर्ट कर लूंगा और मुझे प्रॉफिट भी मिल जाएगा।
तो इनको हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। वो सिक्योरिटीज, वो पेपर्स, वो कमर्शियल पेपर्स, इनको हम कमर्शियल पेपर भी कहते हैं, वो कमर्शियल पेपर्स, ठीक है ना। इसके लिए एक और वर्ड भी होता है, मैं खुद जो है उसमें बहुत इन्वेस्ट करता रहा हूँ, उसको हम कहते हैं पीआईबी भी कहते हैं, पीआईबी भी कहते हैं, उसको कहते हैं पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो है, ठीक है ना। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड भी कहते हैं उसको, ठीक है। और एक और नाम भी है, वो भी बताता हूँ आपको मैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसको जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन हमने कहा कि इसको हमने जब बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में हम इसको किस वैल्यू पे शो करें, ठीक है। क्योंकि जब ये पेपर जो है ना, इनकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ हम कहते हैं ना, फलाना ये पेपर है, कमर्शियल पेपर जो है ये मैच्योर हो रहे हैं 2 साल बाद। वो 2 साल बाद जैसे जैसे मेच्योरिटी करीब आएंगे, इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि अब ज़्यादा उसमें प्रॉफिट मिलना कम हो जाएगा। इस पे जो है इंटरेस्ट रेट होता है। पीआईबी सर बॉन्ड्स ही होते हैं? जी जी, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि ये बैंक्स जो ना इसको डील करते रहते हैं, बहुत से बैंक डील करते हैं, जनाब ठीक है, हमें हमें आप दे दें, हमसे पैसे ले लें। तो बहुत से लोग करते हैं। तो ये है मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि अब मार्केट में कितने का सेल हो रहा है, तो समटाइम हमें इस पे गेन आता है, समटाइम हमसे लॉस आता है। मगर फर्ज करें अगर मैंने कोई 100 रुपये का परचेज किया है, और जब मैंने बैलेंस शीट डाला तो उसको तो मार्केट में 102 रुपये का है, तो उसमें मेरी 200 रुपये की गेन हो गई है। और अगर जो है ये 98 का है तो मुझे लॉस हो गया है। तो ये हमारे पास है ना मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। जब आप पढ़ेंगे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें बेटा आप इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। इसमें आप बहुत इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं, हम कैसे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो और कोई क्वेश्चन इससे पहले कि हमको MCQ करें? जी बेटा, किसी का कोई सर भी? एक बार फिर समझा। अच्छा, देखें बेटा, हमारे पास जो है ना, जब हम करंट एसेट की बात करते हैं, तो करंट एसेट में हमारे पास जो है ना सबसे जो पहले चीज आती है, वो आती है कैश आती है, ठीक है। बिल्कुल सर। उसके बाद जो है ना, जी। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कैश फालतू कैश होता है, जिसकी अभी हम फौरन जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी हमारे पास यस टाइम है, सर। ठीक है हमने पेमेंट सर। बाद में करनी है, तो हम उसको क्या करते हैं, उस पैसे को हम हम्म, इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। उस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देते क्या हैं, कर लेते हैं सर? इन्वेस्ट अच्छा, इन्वेस्ट कर लेते इन्वेस्ट कर देते हैं, हैं। ओके ताकि ओके। जब वो इन्वेस्ट